मैंने ऐसे सत्संगियों के घर देखे, मुझे खुशी होती है उन सत्संगियों की बातें सुन के। ऐसे परिवार में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन कहने से तो उन लोगों को कभी बेचारों को नजर ना लग जाए। और तो मैं क्या कहूँ कि पूरा दिन काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं, प्रेम से रहते हैं। शाम का टाइम होता है, परिवार सारा इकट्ठा होता है, सोने से पहले सब घर में इकट्ठे होकर कहते हैं कि आओ आरती विनती करेंगे। आरती विनती करते हैं, फिर थोड़ा बहुत किसी का मन हो सत्संग सुनते हैं, चाहे किसी को कितना, लेकिन सब के सब वहाँ बैठते, उससे कितना आपस में उनका प्रेम बढ़ता है, कितना विश्वास बढ़ता है। छोटे बच्चे उनमें क्या सीखते हैं। इतने भी सत्संगों में आके उनके छोटे बच्चे भी कहते हैं मैं शब्द गाना चाहता हूँ, शब्द गाना चाहता हूँ। क्यों गाना चाहता है? संस्कार बना लिया उसने। किसने बना दिया? उनके घर वालों ने बना दिया। बच्चे को नहीं पता है मैं क्या गाता हूँ, क्या बोलता हूँ, या इसका क्या गुण है, लेकिन उसने ये सीख लिया कि ये चीज़ खुशी देने वाली है। हमारे घर में ये होता है, मैं बाहर भी जब जाऊंगा तो लोग मुझे देख के और मेरी बात सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए दुष्ट आदमी का संग ना करो। जो दुष्ट आदमी हो बर्बाद कर देगा। एक थोड़ी सी खटाई की चीज दूध के भरे बिलोने में गिर जाए, बर्बाद। ना दही, ना लस्सी, ना मक्खन, कुछ नहीं बनेगा। दुष्ट आदमी ऐसा होता है। कुसंग से बचे इंसान। और ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको कि ना खुद जिएंगे ना जीने देंगे। जीवन का सिद्धांत होना चाहिए जीवो और जीने दो। तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन दुष्ट आदमी जबान से कुछ बोलते हैं, मन से कुछ होते हैं, उनका जीवन कुछ होता है। वो चालाकी करते हैं, लेकिन चालाकी छिपी नहीं होती, छिपी नहीं रह सकती। रुई में लपेटी हुई आग कितने दिन रुकेगी? जल जाएगी रुई तो बाहर निकल आएगी। इसी प्रकार से ये बुराइयां हैं। इंसान कितना भी छिपा के कर ले। अपनी देसी भाषा में बात बुरी है, क्या करे? बोला भाई पानी में पाजोड़ा के डटे थोड़ा ऊपर आओगा, आओगा ना? अजून से यार बता को नहीं के, इसलिए कितना भी छिप के कोई कर लो ऊपर तो आओगा वो। और महात्मा ने कह दी कि चोर चुराई तुमबड़ी जल में दाबी आए वो दाबे बाबू बरे और कर्तव्य छानी ना। कहने का मतलब जो आदमी का कर्म छानी नहीं रहता, बचता नहीं। जिस प्रकार को ये तुमबड़ी चुरा ले, तुम्बा सूखने बाद हलवा उसे न एक तारा बन जाए से, तो उसने ले जाके न यार को देखा भैया तो बेरा पट जाएगा, खड़े धरू पानी में ले जाके छिपाओगा, उसने दबाओगा तो वो उसने दबा ऊपर आके पड़ेगी। इसी प्रकार से इंसान के जो विचार है वो कितना छिपा लो बाहर आ जाए। तो इसलिए दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। दुष्टों के संग से तो आदमी भूखा रह ले वो अच्छा है। जब दुष्ट पड़ोस में आ जाए तो घर बाहर छोड़ के चला जाए वो भी अच्छा से मांग के खा लेगा, वो भी अच्छा है। जिस घर में ऐसे लोग हो जाते हैं वो उनकी पीढ़ियों तक बर्बाद कर देते हैं। इसलिए संगति अच्छी हो, खान पान शुद्ध हो, विचार पवित्र हो, तो तुम, मैं तो 15 मिनट की कही, जब 5 मिनट भी अगर आंखें बंद करके बैठोगे तो इतनी शांति होगी कि जिस प्रकार से जल में बैठ के इंसान डुबकी लगा के आंख बंद कर ले तो सारी तरफ जल ही जल है, तो उसी प्रकार खुशी खुशी होगी, शांति में ही शांति में डूब जाएगा। यह है जीवन का लक्ष्य, ये होना चाहिए। जरूरत के काम सभी करो, अपना कमा के खाओ, दूसरे की तरफ ये ना देखो। कभी भी ये प्रतिस्पर्धा ना करो कि उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है। तुम मेहनत करो, सब कुछ तुम्हारे पास हो सकता है। हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई करके कुछ भी करो, लेकिन धोखाधड़ी करके अगर कुछ काम करोगे तो बर्बाद कर देगा तुम्हें। तुम्हें नहीं, तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर देगा। जिसके लिए करोगे वो बर्बाद हो जाएगा। उनको ये आदत डालो, उनको धन देने की जरूरत नहीं, उनको काम सिखाओ, उनको मेहनत करना सिखाओ, उनको सच्चाई ईमानदारी का जीवन जीना बताओ। धन की जरूरत नहीं है, धन दोगे तो बिगड़ जाएगा। उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण दो। ये चीजें उनको दोगे, उसको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अरे देखे होंगे मजदूर आदमी, मजदूरी करने वाले अपने पेट के पट्टी बांध के, अपने खून का पसीना बना के बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाते हैं। वो कितने ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। क्या दिया उनके पिता ने?
उसके पास शिक्षा नहीं थी तो शिक्षा के संस्थानों में भेज दिया, लेकिन मेहनत और कमाई से। लेकिन वो अगर आगे जाके गलत करना शुरू कर दे तो उसकी संतान बिगड़ जाती है। लेकिन वो भी उसी तरह से अच्छे अगर करता, नहीं देखते क्या? बहुधा ये देखा गया है जिनके पास धन ज़्यादा होता है वो कई बच्चे ज़्यादा प्यार के कारण, ज़्यादा धन दौलत के कारण, ज़्यादा ऐश आराम के कारण बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता है, मेहनत क्या चीज़ होती है। और जिनको आसानी से मिलता है, इजी कम इजी को, जो चीज़ आसानी से मिलती है आसानी से चली भी जाती है। मेहनत का जो करके होता है वो एक पैसा भी लाखों के बराबर होता है। इसलिए ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जब जीना सीख जाओगे, जीवन पवित्र होगा नाम भक्ति से। और नाम भक्ति यही है कि गुरु की शरण में जाके गुरु की आज्ञा का पालन करते जाओ। गुरु की बात में कभी शक शुबा ना करो। गुरु हमेशा तुम्हारे हित की बात कहेगा। गुरु अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, गुरु तुम्हारे सुधार के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हें मुक्ति देने के लिए है, तुम्हारे जीवन को बना देगा, सुधार देगा। इसलिए गुरु को सत्य गुरु कहते हैं। सत्य गुरु जो सत्य के रास्ते पे चला दे। फंडी ड्रामेबाज, नाटकबाज बहुत मिलेंगे आपको। बड़े बड़े भेष बनाने से नहीं बनता। ज्ञान तुम्हारे हृदय में सबके पास है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या फायदा? भीखा साहब कहते भीखन भूखा को नहीं, सबके पल्ले लाल गांठ खोल पर क्या नहीं स्विद भय कंगाल। अरे सबके पास सब कुछ है, लेकिन गांठ खोल के नहीं देखते। अंदर में जाओ, बाहर कुछ नहीं है, अंदर में सब कुछ है। सब कुछ आपके अंदर में समाया हुआ है। जो ही अंदर में जाओगे सब पर्दे खुलते चले जाएंगे। राबा बसरी एक बहुत बड़ी भक्तनी हुई है, संत गति की थी। छोटे जीवन में जो बातें नहीं करना, नहीं लंबा नहीं ले जाना चाहता मैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए क्या किया, एक दिन के टाइम में गली में आके और सुई ढूंढती है। दूसरे लोग बोले अब मैं कोई चीज़ करूं तो आप कहोगे जी क्या हो गया, क्या हो गया? तो दूसरे लोग आके कहने लगे कि हाँ जी क्या हो गया राबा, क्या हो गया? बोले अरे क्या हो गया, मेरी गुदड़ी सीने की सुई थी वो खो गई। बोला कहाँ खोई? बोले मैं अंदर गुदड़ी सी रही थी। क्या बोल रहे? अंदर गुदड़ी सी रही थी, सुई बाहर ढूंढ रही है। बोला अरे कोई वो लाओ, दिन का टाइम है। बोला कि कुछ प्रकाश करो, कोई रोशनी करो, जब ढूंढेंगे छोटी चीज है कैसे मिलेगी? बोले दिन तो निकला हुआ है, प्रकाश है, इससे ज्यादा और प्रकाश क्या होगा? आखिर कह दिया जी प्रकाश तो है और सुई अंदर खोई है, आप बाहर ढूंढने की कह रहे हो, चलो अंदर ढूंढते हैं। नहीं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुम जिस चीज को दुनिया में ढूंढना चाहते हो तुम्हारे अंदर में है। वो खोई हुई चीज जो है वो अंदर में खोज लो। प्रकाश तुम्हारा किस चीज से होगा? ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान का प्रकाश कर लो, अंदर में प्रवेश करो, तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।